राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो हे पुण्यात्माओं, इतना तो कम से कम समझ लो, शरीर संसार को और मन भगवान को देना है। मन में चिंतन भगवान का होना चाहिए, ये प्रेम है, और शरीर से संसार का काम करते रहो। किसने नहीं कहा कि फिर संसार का काम कैसे करें? अरे शरीर से करो। संसार के कामों की चाहे कितनी ही, बस भगवान का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार की पक्की धारणा हो जाने से संसार के काम करते हुए भी भजन हो सकता है, हो सकता है। ध्यान देने का। किसी ने पूछा हमारे परिवार में विवाह है, अब विवाह के काम के समय किस तरह क्या करना चाहिए? ध्यान दो, विवाह और सांसारिक काम सब नोट करो। विवाह हो, संसारिक कोई भी काम हो, नदी के प्रवाह की तरह हैं, सब नदी के प्रभाव की तरह हैं। जो कोई पुरुष भगवत चरण रूपी नौका पर नाम रूपी रस्से को पकड़कर ध्यान द्वारा आरूढ़ हो जाता है, वो बच सकता है। वरना सब बहानेबाजी है, अब हम 3 महीने तो काम नहीं कर पाएंगे, हमारे को शादी में बिजी रहना पड़ेगा। अरे तो शादी में बिजी तुम्हारा शरीर रहेगा, आप मुझे बताइए, शादी में शरीर कब काम करेगा? जब परमात्मा अंदर बैठा होगा। अगर परमात्मा निकल जाए तो ये शरीर चलेगा क्या? ये शादी में अटेंड करेगा क्या? ये कभी नहीं सोचते हम लोग। पता, जिसके रहमो करम पर आप संसार की सेवा कर रहे हो, उसी को भूले हुए हो। जिसके दम पे गाड़ी चल रही है, जिसके दम पे सांस चल रहे हैं, जिसके दम पे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम उसे भूल जाते हैं। भगवान भी सोचता होगा ये तो मनुष्य शरीर का हाल है, बाकी शरीरों का क्या हाल होता होगा। इसलिए जो कोई भी आत्मा, पुण्य आत्मा, भगवत चरण रूपी नौका पर नाम रूपी रस्से को पकड़कर ध्यान द्वारा आरूढ़ हो जाता है, वही बच सकता है। वरना यो मन मेरो बड़ो हरामी, मंदिर में बैठे बैठे भी बेटी की, लड़की की शादी का ध्यान आ रहा है। क्या करने आए थे? भगवान का दर्शन करने आए थे। चिंतन किसका कर रहे हो? शादी का, बीमारी का, परेशानी का। इससे तो ज्यादा अच्छा था अस्पताल में जाते और भगवान का चिंतन करते।
शरीर को, बीमार को अस्पताल ले जाना चाहिए, मंदिर नहीं ले जाना चाहिए। चिंतन भगवान का होना चाहिए, ये मंदिर में जाना है। कल आपने सुना एक नाथ जी भगवान शंकर की पिंडली पर पैर रख के सो रहे हैं। संत की मौज है, परमात्मा की गोदी में सारा दिन रहते हैं। लेकिन आप और हम लोग अभी प्रेम करना नहीं सीखे हैं। जो संसार रूपी, सब नोट करो, संसार रूपी नदी के प्रभाव में, कोई माया के प्रभाव में, कोई ममता के प्रभाव में, कोई आसक्ति के प्रभाव में, कोई रिश्तेदारी के प्रभाव में बह जाता है, उसकी बहुत बुरी दशा होती है। वो धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करने का एक उपाय सब नोट कर लें। किसी पूजा से, किसी पाठ से, किसी उपवास से, किसी दान करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। भजन यानी प्रेम और सत्संग, अब कुसंग करते रहो और भगवान को पाने का प्रयत्न करो, अंतःकरण कहां से शुद्ध होगा? शरीर कहीं भी रहे, बताइएगा, गणिका वैश्या, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अजामिल पापी का अंतःकरण शुद्ध हो गया। धुंधकारी का अंतःकरण शुद्ध हो गया। लेकिन हम लोगों का अंतःकरण ही बिगड़ा हुआ है। सांसारिक कामना रहने ना पावे, इस बात की चेष्टा तो आप करते ही हैं, परंतु इसके लिए और भी अधिक चेष्टा, पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्रश्न तो आप सब लोग अपने आप से पूछ सकते हो कि आपने संसार में आकर क्या किया। धोखा, आंखें बंद कर लेने से, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को नजरअंदाज कर देने से, छोड़ो ना, अब अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में तो मौज ले लें, आंखें बंद कर लेने से कबूतर के बिल्ली झपट्टा मारना नहीं छोड़ेगी। किसको धोखा दे रहे हो? सब प्रश्न कीजिए कि मैंने इस शरीर में आकर, संसार में आकर और जीवन में गुरु के आने के बाद भी क्या किया। अगर इसी प्रकार समय बीत गया तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? समय को अमूल्य कामों में ही बिताना चाहिए। सोचो, मेरे कहने से मानना मत, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, अपने आप विचार करना, बुद्धि का उपयोग करना कि संसार के रिश्ते और रुपए पैसे सब नोट करें। संसार के रुपए, संसार का भोग, संसार के रिश्तेदार कब और कितना काम आएंगे? वस्तु, मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो भगवान में अपना अधिक प्रेम करावे, शेष सब मिट्टी है। जो कुछ आपने कमाया वो मिट्टी है आपके लिए, क्योंकि ले जा तो सकते नहीं। सोने के और पत्थर के पहाड़ों में क्या अंतर है? बस
आपको ये पता है सोने की कीमत ज्यादा है, पत्थर की कीमत ज्यादा नहीं है। ये सोना निकला कहां से है? कोयले में से निकला हुआ है ना। कोई भी साथ जाने वाला नहीं, शरीर भी मिट्टी में मिलने वाला है। इस प्रकार जानकर इस शरीर से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज एक नई बात देखो ध्यान में आ रही है। जब सीता रामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, क्या मतलब? देह सबको मिला हुआ है, हरि मिल गए क्या? ना, वो तो नहीं मिले। तो अब तक तुमने क्या कमाया? सब मिट्टी है। हमारी रिश्तेदारी खूब कमाई, खूब लोगों से हमने किसी को धोखा। अरे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को क्या धोखा दोगे? जब गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, फिर भी हम जागे नहीं। शरीर भी मिट्टी में मिलने वाला है। इस प्रकार जानकर इस शरीर से जितना बचा है समय, जितने सांस बचे हैं, पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान के भजन ध्यान के सिवा एक पल भी कम से कम अब तो वृथा ना जाए, क्योंकि सभी कुछ अनित्य है। देखिएगा, सभी कुछ अनित्य है। ये परिवार अनित्य है, ये पियर, ये ससुराल, ये बेटा, ये बेटी, ये घर, ये मकान, ये दुकान, सब अनित्य है। नित्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। कम से कम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इतना जरूर सोचिएगा, अनित्य के लिए नित्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अनित्य के लिए नित्य को बर्बाद कर रहे हो। लक्ष्य से लगाव होना चाहिए। लक्ष्य का हमेशा नजर लक्ष्य पे रहनी चाहिए। आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन पकड़ते हो रेलवे स्टेशन पे, वहां 50 ट्रेनें खड़ी हुई हैं। आप कौन सी ट्रेन में चढ़ते हो? जहां जाने का लक्ष्य आप बनाते हो। आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हो, सैकड़ों तरह की दुकानें होती हैं। आप सोच के जाते हो आज मुझे बर्तन लेके आने हैं, तो बर्तन की दुकानों पर जाते हो। आज मुझे कपड़ा लेके आना है, कपड़े की दुकानों पर जाते हो। लेकिन भगवत प्राप्ति का कोई लक्ष्य किसी ने अब तक संकल्प से नहीं बनाया। देखिएगा, 7-8 साल की एक लड़की, ध्यान से सुनो, 7-8 साल की एक लड़की अपने से 2-3 साल छोटे एक बच्चे को गोद में उठाकर कहीं जा रही थी। 7-8 साल की लड़की एक बच्चे को गोद में उठाकर कहीं जा रही थी, और लड़की कमजोर दुबली पतली थी, और जो उसकी गोदी में बच्चा था वो हिष्ट पुष्ट था, और तेजी से चली जा रही थी। एक राहगीर ने जब ये देखा, उसने उत्सुकतावश लड़की से पूछा, बेटा इतना बोझ उठाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना बोझ उठाकर तुम इतनी तेजी से कैसे चल लेती हो? पतली दुबली लड़की मोटे ताजे बच्चे को उठा के जा रही है, और क्या कहा, इतना बोझ उठाकर तुम कैसे चल लेती हो? तो लड़की ने पलट के देखा, बोली, बोझ? ये तो मेरा भाई है। लड़की ने
राहगीर को एक झटके ने जवाब दिया। अब बिना रुके उसी रफ्तार में अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। इस घटना से आश्चर्य हो सकता है कि एक कमजोर दुबली पतली लड़की कैसे अपने जितना अपने से ज्यादा बोझ उठा लेती है। कारण स्पष्ट है, लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसका भाई उसके लिए बोझ नहीं लगता। जिस व्यक्ति को, वस्तु या प्राणी को हम मन से चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, वो हमें बोझ नहीं लगता। जब कोई अपने लक्ष्य से प्यार करने लगता है, अभी हम लोगों का लक्ष्य से कोई प्यार नहीं है, उसे फिर कोई परेशानी नजर नहीं आती। इसके विपरीत प्यार के अभाव में ये संसार हमारे लिए बोझ बना रहता है और इसी से हमारा जीवन भी कष्ट में हो जाता है। तो क्या मतलब, भगवान से, अपनेपन से प्रेम कीजिए, कुछ पाने के लिए प्रेम मत कीजिए। अरे इतना तो सबका तजुर्बा है, अपनेपन से किया गया हर कार्य हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। बेगार या बोझ समझकर काम करने से आसान काम भी मुश्किल नजर आता है। इसलिए भगवान को पाने के, जीवन में खुश रहने, आनंद पाने के लिए अपने हर सांस में अपना लक्ष्य को चुनाव कीजिए कि मैं पाना क्या चाहता हूं। ये लक्ष्य आपको बनाना है। अब जैसे कहते हैं ना, बच्चा मैट्रिक पास करके, 12th पास करके, बेटा क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहता है बिजनेसमैन करना चाहता हूं, कोई कहता है आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, कोई कहता है एडवोकेट बनना चाहता हूं। लक्ष्य है अपना अपना, ये तो सांसारिक लक्ष्य है। अब आप और हम लोग भी यही बनना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, अब हमारा तो लक्ष्य नहीं है। फिर क्या लक्ष्य है? कम से कम उस लक्ष्य की तरफ पूरे, अगर देखो परिवार में बहुत अधिक प्रेम है, शरीर में बहुत अधिक प्रेम है, तो कोई भगवान ने कहा इसी जन्म में मेरे को पाओ? आप बताओ, अगर परिवार में और शरीर में खूब प्रेम है तो काहे की पूजा? भगवान ने मोज दे रखी है और वो देगा। पूजा ये सोच के मत करो भगवान देना बंद कर देगा, वो तो फिर भी देगा। डाकू को, राक्षस को, चोर को, लुटेरे को, सबको देता है। उसे गाली देते हैं, उसे भी देता है। अगर कोई आदमी इस भ्रम में पूजा कर रहा हो, मंदिर जा रहा हो कि भगवान हमारे को ये सुख सुविधा नहीं देंगे, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। मगर आप भगवान को धोखा दे नहीं सकते। ये धोखा जा कहां रहा है? हम अपने आप को दे रहे हैं, हम लीपापोती कर रहे हैं। ना तो परिवार को प्रेम पूरा कर पा रहे हैं, ना भगवान को ही प्रेम कर पा रहे हैं। दो नाव में सवार होकर कोई पार नहीं लगता। अब आप सोचिएगा, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए पहले तो यही जरूरी है, हमें जो भी कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य में दक्षता, कुशलता प्राप्त करने की कोशिश की जाए। जो चीजें हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं उनसे घृणा करना, उनकी उपेक्षा करना छोड़कर उनसे प्यार करना शुरू किया जाए। आप भगवान का परिवार मान के प्रेम क्यों नहीं करते? इनसे नफरत थोड़ी करनी है। अब सोचिए, लड़की अपने भाई को रोज उठाती है और तब से उठा रही है
जब बिल्कुल छोटा और हल्का था, उस लड़की की तरह जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे, रोज भगवान का चिंतन करेंगे, रोज भगवान का मनन करेंगे, तो हमारे को गीता, भागवत, रामायण सब हल्की लगेंगी, कोई ग्रंथ भारी नहीं लगेगा, भगवान हल्के महसूस होंगे। अभी तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन नजर आती है। तो फिर कहावत है, यदि कोई कार्य में नहीं आता तो जो उसमें दक्ष हो उससे में सीख लेना चाहिए। भगवान की प्रेम करना भी सीखना पड़ता है। हमने अनंत बार आपसे कहा, भगवान के साथ कोई भी संबंध बनाइए, पहले संबंध के बाद ही अभिधेय होता है, और अभिधेय के बाद ही प्रयोजन होता है। अब प्रयोजन तो है नहीं कोई भी, बिना प्रयोजन के प्रेम कैसे होगा? बिना प्रयोजन के प्रेम कैसे होगा? आप आत्मा बने बैठे रहिए शरीर में, परमात्मा आपकी शरीर में बैठा हुआ है, परमात्मा आपको जगाएगा नहीं, और आप अपने आप को जगाना चाहते नहीं। इसलिए धोखा नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाइए, और इस बात को गहराई से चिंतन कीजिएगा कि मुझे अपने जीवन का कल्याण इसी जन्म में करना है या नहीं करना है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।